नमस्कार दोस्तों, मैं आयता वैभव करता हूं आप सभी लोगों का स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों ने थंबनेल जरूर देख लिया होगा, 71वीं बीपीएससी की सुगबुगाहट। जी हाँ दोस्तों, 70वीं बीपीएससी अभी ढंग से सुलझा भी नहीं था कि 71वीं बीपीएससी की सुगबुगाहट नजर आ रही है। अब आप बोलिएगा इस वीडियो के कंसर्न में क्या क्या सबूत हैं, क्या क्या प्रूफ हैं, किस प्रकार से आप जानकारी दे रहे हैं। तो ऐसे तमाम तरह की चीज़ों पे हम वार्ता करने वाले हैं इस वीडियो में, और आपको बताएंगे कि आखिर कितनी सीट्स आने वाली है, क्योंकि 70वीं बीपीएससी का क्या हाल है आप सब लोग भली भांति जानते हैं। री एग्जाम को लेकर के ना अभ्यर्थी भी संघर्ष कर रहे हैं, आयोग भी संघर्ष कर रहा है, कुछ एक कंक्लूजन की तरफ नहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग अपार्ट फ्रॉम दैट फोकस हमारा रहेगा 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर के। 71वीं बीपीएससी एग्जाम में कितनी सीटें रह सकती है, कौन कौन सी सीटें रहेंगी और क्या क्या रहेंगी, ऐसे तमाम तरह की चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे। हमारा स्रोत मीडिया है, साथ ही साथ जो आयोग के अंदर जो कुछ लोग हैं उनके थ्रू, जो हमारा मतलब मीडिया चैनल है उसके थ्रू हमें पता चला है, तो मैंने समझा कि आप लोगों के साथ साझा कर लेना चाहिए इस जानकारी को। तो इस वीडियो को हम लोग इसीलिए बनाए हैं, तो आप लोग अंत तक इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले 100 यानी कि 1000+ सीट्स की बात मैं अगर कर रहा हूं तो क्या है इसके पीछे का लॉजिक, आइए जरा समझते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोग को इससे पहले भी बताया था, अक्टूबर नवंबर में आप लोग ने भी अखबारों में जरूर पढ़ा होगा कि 501 सीट्स को ऐड ऑन किया जाएगा 70वीं बीपीएससी में प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी का। इसका न्यूज आप लोगों ने देखा होगा, मैं चाहता हूं कि एक बार आप लोग और देखें इस न्यूज को। अगर आप देखिए तो आपको यहां पे नजर आ रहा होगा कि 70वीं बीपीएससी रिजल्ट, बीपीएससी 70वीं पीटी के लिए 501 पदों को बढ़ाने का प्रस्ताव, रिजल्ट जल्द जारी होने की उम्मीद। हालांकि इस जो लॉजिक है, यानी कि ये जो आपका आया था न्यूज, इसको बीपीएससी आयोग ने बोला कि नहीं, हम इस बार ऐड ऑन नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐड ऑन अगर नहीं कर रहे हैं और नियुक्ति आई है तो इसका मतलब यह है कि इतनी रिक्त सीटें खाली है और इसको नेक्स्ट बीपीएससी यानी कि 71वीं बीपीएससी में ऐड ऑन किया जाएगा। तो इसीलिए मैंने यहां पे 501 सीट्स प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी के ऐड ऑन किए हैं। इसके अलावा आपको बताते चलें कि प्रखंड अल्पसंख्यक पदाधिकारी, इसकी भी नियुक्ति बीपीएससी आयोग के द्वारा ही किया जाता है, सिविल सर्विस एग्जाम्स के द्वारा ही किया जाता है। और यह काफी समय से एक वैकेंसी थी जिसको लेकर के आना था, लेकिन यह आने पर, और लगभग यहाँ पे 451 सीट्स जो हैं यह ब्लैंक है, जिसकी रिक्तियां होना बाकी है। तो 451 प्रखंड अल्पसंख्यक पदाधिकारी की सीट्स है। तो मोटा मोटी दो मेजर सीट्स अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी 501, और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं 451 प्रखंड अल्पसंख्यक पदाधिकारी की। इसके अलावा सीटीओ की 167 सीट्स, ये भी काफी समय से आप लोग खबरों में देख रहे हैं कि हाँ ऐड ऑन होगा, लेकिन आयोग ने बोला नहीं यार, ये हम अगली बार के लिए रखते हैं। तो ये कुछ सीट्स हैं, 3 जो मेजर सीट्स हैं। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा सीट्स तो रहती है आरओ की, कुछ एक आध या कुछ होगी आपके 5-7 होगी डीएसपी की, 5-7 होगी एसडीएम के, ऐसे कुछ जो सीट्स रहती हैं। इसके अलावा हम लोग एमईओ, ये सब जो सीट्स हैं, बीडीओ, ये सब कुछ एक्स्ट्रा सीट्स को मिला करके 100 तो रहता ही है। तो कुल मिला जुला करके अगर आप इसका योग करें, ऐड ऑन करें, 501 सीट जो कि ब्लॉक सहकारिता पदाधिकारी की है, 451 सीट जो ब्लॉक अल्पसंख्यक पदाधिकारी की है, 167 सीट जो सीटीओ की है, और 100 एक्स्ट्रा को अगर हम ऐड ऑन करते हैं तो 1219 सीट्स हमें होती हुई नजर आ रही है। 1219 सीट्स कम नहीं होती है दोस्तों। हाँ, इस चीज को जरूर हम कह सकते हैं कि 70वीं बीपीएससी में जैसे मलाई वाले पोस्ट, जिसको हम एसडीएम, डीएसपी और हायर रैंक वाले पोस्ट की संख्या बहुत ज्यादा थी, उन हायर रैंक वाले पोस्ट की संख्या इसमें कम है। बट एग्जाम तो एग्जाम है दोस्तों, एग्जाम तो देना ही है, और इसमें भी अगर आप अच्छा स्कोर करेंगे तो क्या पता कुछ सीट्स में ही आपका चयन हो जाए। और एक और कारण है कि जल्द से जल्द ये एग्जाम हो सकता है, और इलेक्शन से पहले होने का, कि 70वीं बीपीएससी में इतनी ढेर सारी वैकेंसी थी, और जो सरकार का जो मेन मुद्दा होता है, ऑब्वियस सी बात है, इलेक्शन से पहले जॉब्स को देना, और उसको सरकार भुना नहीं पाई क्योंकि विवादों से भरा रहा। अभी भी री एग्जाम को लेकर के फैसला आना बाकी है। अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि लोग का धीरे धीरे ट्रस्ट उस पे से हट गया। तो इसी ट्रस्ट को वापस से रिबिल्ड करने के लिए, क्योंकि जो इतिहास रहा है, जो पैटर्न रहा है इससे पहले के एग्जाम का, इलेक्शन वाले ईयर में एग्जाम का, उसको मद्देनजर रखते हुए यह जो एग्जाम है यह आपके इलेक्शन से पहले होने की संभावना है।
अब आप बोलेगा सर 30 सितंबर बीपीएससी का डेट फिक्स किया गया है, लेकिन इलेक्शन तो अक्टूबर नवंबर में मोस्ट प्रोबेबली होगा, तो क्या उससे जस्ट पहले एग्जाम होने का संभावना है? हो सकता है कि सितंबर से भी पहले अगस्त में आपका एग्जाम ले लिया जाए, क्योंकि इलेक्शन से पहले आचार संहिता लग जाती है तो उसमें एग्जाम ले पाना संभव नहीं होता है। लेकिन नोटिफिकेशन तो जरूर आपको इलेक्शन से पहले और फॉर्म वगैरह फिलअप इलेक्शन से पहले भरवा लिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं कि जब हमारे इतनी सारी सीट्स हैं, 1200 कुछ सीट्स जब हमारे समक्ष नजर आती है, तब आपके नजर अब एक समझिए कि आपकी आंखों में एक टिमटिमाहट नजर आ रही होगी कि सर अब तो यार मौका है किसी तरह, अगर जो बच्चे जिनका आसपास है 70वीं बीपीएससी में जो संघर्ष कर रही है एग्जाम के लिए, उनका तो चलिए 71st में अगर फ्री एंड फेयर एग्जाम होगा तो पक्का हो जाना है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे जो 70वीं बीपीएससी में भी बहुत पीछे हैं, री एग्जाम हो फिर भी उनका चांस कम है क्योंकि उनकी तैयारी वैसी कंप्लीट नहीं है, उनके लिए 71वीं बीपीएससी एक सुनहरा मौका है। तो भैया इस चीज को ध्यान रखना है। नाउ कंसर्न कि सर अभी से हम क्या करें, क्योंकि लास्ट के समय में आपने देख लिया 70वीं बीपीएससी या कोई भी एग्जाम में लास्ट में जब आप महीने 2 महीने में पढ़ाई करके सोचिएगा कि इस एग्जाम को हम फोड़ दें तो संभव नहीं हो पाता है। हमें इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक कंटिन्यूअस वे में एक बेसिक से चीजों को तैयारी करनी पड़ती है, तब जाके हमारा प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू हमारा क्लियर होता है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था कि भैया एनसीईआरटी इज द बेस्ट थिंग। 71वीं बीपीएससी की तैयारी कैसे करें उसको लेकर के मैं वीडियो कल ही डाला हूं कि एनसीईआरटी इज द बेस्ट थिंग, जो आपके फाउंडेशन को बिल्डअप करेगी। तो एनसीईआरटी पढ़ना कंपलसरी है हर सब्जेक्ट का। अलग से मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा कि एनसीईआरटी में कौन कौन से सब्जेक्ट को, कौन कौन से पुस्तक को आप पढ़िएगा, सब तो नहीं लेकिन कुछ में क्या क्या कॉन्टेक्स्ट है, किसको आप स्किप कर सकते हैं, किसको पढ़ रहे हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप अगर 11th क्लास या 12th क्लास की हिस्ट्री पढ़ ले रहे हैं, एंशिएंट, मिडाविल, मॉडर्न, तो आप 6, 7, 8 की स्किप कर सकते हैं। तो खैर कौन सा पढ़ना है ओल्ड न्यूज पे एक अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन एनसीईआरटी को सारे मेजर सब्जेक्ट जो है हमारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी भी आपके फाउंडेशन को बनाने में अति महत्वपूर्ण साबित होगा, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, इन सब के एनसीईआरटी को पढ़ना कंपलसरी है। अब आपके मन में कंसर्न आएगा कि सर बिहार स्पेशल का तो एनसीईआरटी होता नहीं है, बिहार स्पेशल के लिए क्या करें? भैया आपके आदित्य सर अभी हैं आपके साथ। बिहार स्पेशल के लिए इम्तियाज अहमद जो कि एनसीईआरटी से कम नहीं है, बिहार स्पेशल के लिए, उसको लेकर के मैं हर रोज सुबह 10 बजे आपके समक्ष सेशन को लेकर के आता हूं। तो आप सब लोग इस सेशन में जरूर अटेंड कीजिए। मैं गारंटी देता हूं 15 दिन अगर आप लगातार इस सेशन को अटेंड कर लीजिएगा, आपको आपके अंदर का खुद इंप्रूवमेंट नजर आएगा। ये गारंटी है मेरी आपसे, और ओपनली बोल रहे हैं ऑनलाइन आकर के कि अगर नहीं इंप्रूवमेंट आया तो इस वीडियो को मुझे दिखाइएगा। बोलेगा सर आप तो बोले थे इंप्रूवमेंट आएगा लेकिन नहीं आया। तो भाई बिहार स्पेशल का 10 AM रोज सुबह, याद रखिएगा बिहार स्पेशल का 10 AM रोज सुबह 10 बजे मंडे टू सैटरडे आप सबके समक्ष इसी चैनल पे आते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा री एग्जाम को लेकर के एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया था, क्योंकि री एग्जाम को लेकर के कोर्ट में फैसला चल रहा है, क्या होगा, मतलब होपफुली बेस्ट हो, जो अभ्यर्थी हैं, जो संघर्षशील इतने समय से मेहनत किए उनके लिए हो अच्छा। तो ये तो सारी चीजें इस पे हम अलग वीडियो में बात करेंगे, बट आपको हम बताते चले कि मोस्ट प्रोबेबली जो नोटिफिकेशन आपका है वो मई या जून में, याद रखिएगा मई या जून में आ सकता है नोटिफिकेशन, या जुलाई मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि इलेक्शन से पहले नोटिफिकेशन दे देगा और सरकार चाहेगी कि इसको भुनाना। साथ ही साथ एग्जाम जो है इलेक्शन से पहले हो जाएगा, तो आपके पास समय थोड़ा सा कम है, लेकिन इतना भी कम नहीं है कि जिसमें आप अपनी तैयारी को ना कर सके। अगर आज ने इस वीडियो को देखने के बाद आज से ठान लिया कि अपनी तैयारी को करेंगे, मजबूत दिशा और दशा में ले जाएंगे, तो आपको इस एग्जाम को क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता है। मेरी बातों को ध्यान रखिएगा, कोई नहीं रोक सकता है। कॉपी कलम निकाल के लिख लीजिए कि अगर आपने आज से ठान लिया तो आपको इस एग्जाम को क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता है। सिर्फ और सिर्फ आप हैं, आपके और एग्जाम क्लियर करने के बीच में आप चाह जाएंगे तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा। वो कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह, तो आपने चाहने से ये एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और मैंने आपको बता भी दिया कि भैया अभी इन सब चीजों को कीजिए। सुबह 10 बजे एवरीडे मेरे सेशन में बिहार स्पेशल के सेगमेंट में जरूर से जरूर आइए, और बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पे एनसीईआरटी सीरीज बहुत सारे अलग अलग होते हैं, वीडियोस भी मैं रेगुलर देता हूं, तो उन सारे वीडियोस को भी आप सब लोग देख करके अपनी तैयारी को और मजबूती प्रदान कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरे पीडीएफ जो कंटेंट है उनसे जुड़ने के लिए इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको स्कैन करके इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और आपकी तैयारी जो है उसको मैं दशा और दिशा देने की पूरी कोशिश करूंगा। और याद रखिएगा दोस्तों, हारता वो नहीं जो गिरता है,
हारता वो है जो गिर कर उठ खड़ा होना नहीं जानता, और आप सब में गिर कर उठ खड़े होने का जज्बा है। तो मिलते हैं 10 बजे, मिल करके जबरदस्त तैयारी करेंगे और 71वीं बीपीएससी को प्रण कीजिए कि फोड़ देंगे। अगर आप मेरे साथ हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर हमारा संघर्ष जो उधर चल रहा है गर्दनी बाग में वो चल रहा है, हम अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि एक छात्र का जीवन यही होता है कि भाई संघर्ष और साथ ही साथ पढ़ाई, पढ़ाई संघर्ष एक साथ है और अपन लोग जीतेंगे इस बार, इस चीज को ध्यान रखना है। बाकी धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लास के लिंक को कॉपी करके जितने भी आपके दोस्त, महीम, सखी, सहेली हैं सब तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।